ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। प्रकृति रक्षति रक्षिताः, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। हमें नीतियों में, निर्णयों में ये सोचना होगा कि उससे पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में ग्रीन क्रेडिट कैसे जुड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। एयर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट यानी COP28 के बारे में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में कौन से महत्वपूर्ण संदेश दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि COP28 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन का 28वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 में अबू धाबी में मेजबानी करने की पेशकश की थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर को एक मिनिमम लेवल पर स्थिर करना है, जिससे आने वाले समय और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक नतीजों को रोका जा सके। COP28 का उद्देश्य है कि विश्व के सभी देश जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर साझा जिम्मेदारी लें। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जलवायु कार्रवाई के लिए किए गए प्रयासों और लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन किया और विश्व के साथ सहयोग की भावना को दर्शाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई पहल की है, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता 45% तक की कमी लाने का लक्ष्य तय करना, नवीकरणीय ऊर्जा का शेयर 50% तक बढ़ाना और 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने का संकल्प लेना। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य भारत के लिए आसान नहीं है, लेकिन भारत अपनी प्रतिबद्धता के साथ इन्हें पूरा करेगा। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ नए प्लान का ऐलान किया, जैसे कि प्रो प्लैनेट पॉजिटिव इनिशिएटिव, जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए जन भागीदारी से ग्रीन एनर्जी के साधन बनाने का अभियान है। उन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की भी वकालत की है, जो विकासशील देशों को जलवायु फाइनेंस के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करेगा। उन्होंने भारत की मेजबानी में अगला सम्मेलन आयोजित कराने का प्रस्ताव भी रखा है, जो कि विश्व के लिए एक बड़ा सम्मान है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और UAE के बीच की साझेदारी को भी बल दिया है, जो कि हरित और समृद्ध भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दोनों देश नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी हैं और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए UAE की भी अटूट प्रतिबद्धता है। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने COP28 समिट में भारत के जलवायु कार्रवाई के लिए किए गए प्रयासों और लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन किया है और विश्व के साथ सहयोग की भावना को दर्शाया है। उन्होंने विकासशील देशों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को भी उठाया है और विकसित देशों से उनका समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि COP28 में विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 80,000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 140 से अधिक राष्ट्रपतियों और सरकारी नेताओं के साथ साथ इसमें पत्रकार, जलवायु विज्ञानी,
व्यापारी और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग शामिल थे। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको COP28 समिट के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और एयर न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए ताकि हमें और बेहतर जानकारियों भरी वीडियो बनाने में आसानी रहे। धन्यवाद।